Hello everyone, myself Vishal from IIT BHU Varanasi. Today I am going to discuss about books for JEE and NEET. अगर हम JEE मेंस और नीट और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये हमेशा हमारे दिमाग में डाउट बना रहता है कि कौन सी बुक पढ़ें कौन सी बुक ना पढ़ें। ठीक है, तो पहली जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक है वो है आपकी NCERT। यहाँ पे मैंने सभी सब्जेक्ट का NCERT ऐड कर दिया है क्योंकि NCERT इज़ दी बेस। क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका NCERT से ही पूछता है। ठीक है, मतलब लेवल आपका सेम वही रहता है, बाकी आपका लेवल उसमें बढ़ा सकता है थोड़ा, बट जो पैटर्न है जो बेंचमार्क है वो आपका NCERT ही है। ठीक है, तो NCERT तो आपको पूरा पढ़ना ही है, 11th और 12th का दोनों का। ठीक है, अच्छा इससे आपको दो फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा, अगर आपका CBSE बोर्ड है तो आपका बोर्ड का लेवल भी प्रिपेयर हो जाएगा और आपका कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का लेवल ही प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 11th और 12th का NCERT। अच्छा, अगर इसके बाद भी आपको डाउट हो रहा है तो अलग अलग बुक्स हैं, फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए। अच्छा एक चीज़ और, मैंने सुना है बच्चों से कि सर हम NCERT तो 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिया है उसमें। क्योंकि सच में बताऊं, हमें NCERT अच्छे से पढ़ने ही नहीं आता। NCERT अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि आप लाइन बाय लाइन NCERT को लाइन बाय लाइन समझते हुए चलो, हर एक लाइन में क्या लिखा है। इसका मतलब क्या है लाइन बाय लाइन? जैसे मान लो कि कोई भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें एक टर्म आ गया स्टीरियो आइसोमर। उसने बोल दिया कि यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर होगा और तुम्हें तो लगा स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, ठीक है, उसमें स्किप कर दिया। लेकिन स्टीरियो आइसोमर इज़ अ चैप्टर, ये एक चैप्टर है। तो कहीं से भी गूगल करके या किसी बुक से कैसे भी करके तुम्हें इसे समझना है, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, छोड़ना नहीं, हर एक लाइन को पकड़ते हुए समझते हुए जाना है। तब आपको NCERT में जो पढ़ने का मज़ा है ना वो आएगा। ये बात में आ गई। तो NCERT का लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करो। अच्छा, उसके बाद भी अगर NCERT के बाद भी सपोज आपका फिजिकल में डाउट है या ऑर्गेनिक में डाउट है या किसी में डाउट है, तो कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप चाहो तो इन बुक को पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर हम फिजिकल के टर्म में बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो बुक है वो है आपकी नरेंद्र अवस्थी। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, अच्छा बुक पढ़ने के लिए आपका TMH टाटा मैगरा हिल की बुक्स हैं, काफ़ी अच्छी होती है, वो पढ़ सकते हो। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका ये नरेंद्र अवस्थी सही है। क्योंकि देखो फिजिकल में क्या है कि तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा थियरी पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, बुकलेट या क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला इनऑर्गेनिक। तो देखो इनऑर्गेनिक के लिए तो पहली चीज़ तो ये समझो कि NCERT ही फॉलो करो, NCERT, क्योंकि NCERT का लाइन बाय लाइन कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है और ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है। JEE मेंस या नीट के लेवल पे लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको NCERT पढ़ना है क्योंकि NCERT बहुत ही वास्ट है। और उसके बाद अगर आप वो पढ़ लिए हो देन यू कैन गो विद दिस बुक, विशाल जोशी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए हाँ, ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको बुक पढ़ना रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाली चीज़ तो है थोड़ी मोड़ी, लेकिन थियरी पार्ट अच्छे से समझने वाली चीज़ होती है यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक के लिए जो हाईली रिकमेंडेड बुक है वो है आपकी सोलोमन्स। ये पूरी नहीं पढ़नी है सोलोमन्स, सोलोमन्स पूरी बुक नहीं पढ़नी है। मैंने अभी जस्ट बोला कि किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो टॉपिक पढ़ो, वरना ये बुक इतनी मोटी है तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। हाँ, अगर तुम बहुत इफिशियंट हो, बहुत तुम्हारा लेवल अच्छा है तो तुम पढ़ सकते हो इसको। तो ऑर्गेनिक के लेवल में आपको क्या करना है कि जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक का सोलोमन्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी एक बहुत अच्छी बुक है, दैट बुक इज़ पाउला यर्किन्स ब्रूस। दिस इज़ दी हाईली रिकमेंडेड बुक। ये बुक मैं खुद पढ़ता हूँ
मेरे को इतनी अच्छी बुक लगी, यहाँ पे इतना मतलब लैंग्वेज इसका इतना सिंपल, ऐसा लगता है कोई सामने बैठा के पढ़ा रहा है। सोलोमन्स में भी ऐसी बुक है, ये भी अच्छी बुक है। ठीक है, ये बट स्टूडेंट फ्रेंडली है और ये टीचर फ्रेंडली है, मतलब टीचर को लगता है कोई समझा रहा है। तो ये बुक तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। पाउला यर्किन्स ब्रूस फॉरेन राइटर है, ठीक है, और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, काफ़ी अच्छे से समझाया भी है। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी बुक है आपकी एम एस चौहान। ठीक है, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे हैं। जी मेंस लेवल भी है, अलग अलग लेवल है, अपने लेवल के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। अगली चीज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमें समझना है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि हम कितनी बुक सॉल्व कर रहे हैं या कितनी बुक पढ़ रहे हैं। हमें मतलब इससे है कि हम अगर एक बुक ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसको हम कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितना बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 बुक आप पढ़े और पढ़ के भूल गए, कोई मतलब है, कोई सेंस है? नो सेंस। एक बुक को आपने 10 बार सॉल्व किया और उसका सब कॉन्सेप्ट कैसे कैसे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको पूरा पता चल गया। तो इट डजेंट मैटर कि 10 बुक सॉल्व करो, एक बुक को 10 बार सॉल्व करो। मतलब क्या है कि प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये सारी बुक जो हैं ये अच्छी अच्छी बुक हैं। अगर आपको इसके बाद भी मतलब समझने में दिक्कत हो रही है तो ये सारी बुक पढ़ सकते हो आप। ठीक है, बट मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो उसके बुकलेट तो आप सॉल्व कर ही रहे होगे, एनसीईआरटी तो आप पढ़ ही रहे होगे। और अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट ईयर के जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि पहली बात तो अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि अच्छा अगर ये क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कर लिया, अगर ये आया होता जेई मेंस में या नीट में तो मेरे से सॉल्व हो जाता। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको पता चलेगा कि जेई मेंस और नीट का लेवल क्या, वो क्या पूछता है। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो उसके बुकलेट, एनसीईआरटी, लास्ट ईयर के जेई मेंस, एडवांस नीट के पेपर सॉल्व करो। 34 ईयर जो बुक आती है वो खरीद लो सब और सॉल्व करो। थियरी पार्ट कहीं से मिले पढ़ लो। थियरी पार्ट आप गूगल करके भी पढ़ सकते हो यार, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। ठीक है, तो यही था आज का ज्ञान। आई थिंक तुम सबको थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो विद दिस वी एंड टुडे।